हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं डाइसेस, और डाइसेस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और फिर इसके बाद आप देखो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, चाहे जहां से क्वेश्चन दे दिया जाए। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं। अगर वन डाइस से क्वेश्चन आया, तो दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वन डाइस दे देगा तो बोलेगा अपोजिट बताओ, है ना। तो दो टाइप के डाइसेस होते हैं, आपको वो पहले पढ़ना है। एक होता है नॉर्मल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। अब नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचाना जाए, तो पहचानने का सिंपल तरीका है। क्यों, कैसे, तो ये सबका जवाब मैं दूंगा। देखो, ये एडजेसेंट फेसेस है ना, 5 और 2 एडजेसेंट फेस है, 3 और 2 आपस में एडजेसेंट है, 5 और 3 एडजेसेंट है। एडजेसेंट फेसेस को अगर आप ऐड कर देते हो और ऐड करने के बाद 7 आ जाए तो वो नॉर्मल डाइस होगा। देखो, 5 और 2 को ऐड करने से क्या मिल रहा है, 5 और 2 को ऐड करने से हमें मिल रहा है 7। 5 और 2 को ऐड करने से क्या मिल रहा है, 7, है ना। तो ये कौन सा डाइस हो गया, नॉर्मल डाइस। सिंपल सी बात, एडजेसेंट फेसेस को जोड़ने से, अगल बगल के फेसेस को जोड़ने से अगर आपको 7 मिल जाए तो वो नॉर्मल डाइस होगा, अगर ना मिले तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, है ना। जैसे यहाँ पहचानो, 5 2 7 नॉर्मल डाइस, यहाँ क्या 7 बना, 6 1 7 नॉर्मल डाइस, 5 3 8, 6 5 11, 6 3 9, कहीं से भी ये 7 नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा, स्टैंडर्ड। एडजेसेंट फेसेस को जोड़ने से अगर 7 मिल जाए तो वो नॉर्मल बात, मतलब नॉर्मल डाइस, अगर ना मिले तो स्टैंडर्ड डाइस। ये तो पहचान जाओगे, है ना। इतना बात तो आपको समझ में आ गई जो मैंने बताई। अब नॉर्मल डाइस स्टैंडर्ड डाइस का करना क्या है, आपसे बोलेगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4। जैसे मैंने यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा है, अपोजिट ऑफ 4, 4 का अपोजिट बताना है। क्या, 4 का अपोजिट। तो 4 का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले ये पता करें कि स्टैंडर्ड है कि ये नॉर्मल है। तो आपको जाके एडजेसेंट के फेस को जोड़ना है, जोड़ने से अगर 7 मिल जाए तो ये है आपका नॉर्मल डाइस। और नॉर्मल डाइस में जो डिजिट आपको नहीं मिलेगी वही हो जाएगा इसका आंसर। देखो, 4 2 5 ये है, क्या क्या नहीं होगा, तो 3 और 1 और 6, ये तीनों में से कोई आंसर होगा। मतलब कि ये तीनों एक साथ आपको आंसर पे टिक मारना है। 3 अगर मार दिया गलत हो जाएगा, 1 मार दिया गलत हो जाएगा, 6 मार दिया गलत हो जाएगा। 3 1 6 एक साथ आपको टिक मारना पड़ेगा। अपोजिट ऑफ 5, 3 1 6 में कुछ भी हो सकता है। अपोजिट ऑफ 6, 3 1 6 में कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये एक साथ ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी, डी ऑप्शन आपको मार देना है, 3 1 6 दिया रहेगा। अब ये पता कर देते हैं 6 1 7 ये कौन सा डाइस है, तो ये भैया आप बोलोगे सिंपल सी बात है, नॉर्मल डाइस है। 6 1 7 जोड़ने से हो रहा है, स्टैंडर्ड डाइस में नहीं होता है। नॉर्मल डाइस जोड़ने से 7 बनना है। जब जोड़ने से 7 बन जाए तो जो डिजिट ना दिखे उन्हीं में से, तीनों में से कोई आंसर है, तो 3 5 7 में कोई भी आंसर आ जाएगा। मतलब ये आंसर है। ये ना समझना कि 3 5 4 और एक ऑप्शन है 3 3 5 4। आप बताओ कौन सा टिक मारोगे, तो ये टिक मारना है आपको, इतना याद रखना है ना। ऐसे ही आपको कर लेना है। अब आपको बात और थोड़ी सी बता देते हैं। अब बताओ, ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो 6 5 11, 5 4 9 और 6 4 10, 7 नहीं बनना, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में अगर आपसे अपोजिट पूछा जाए, ये बोलेगा व्हाट इज अपोजिट ऑफ 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो आपको अब आंसर पता है कैसे बनाना है, जब स्टैंडर्ड डाइस होगा तो आपको आंसर में अब 7 बनाना है। जैसे 5 का अपोजिट पूछा तो 5 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 बन जाए, 2। अपोजिट ऑफ 4 पूछा तो 4 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 बन जाए, 3। 6 का अपोजिट पूछा तो 6 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 बन जाए, 1, है ना। ऐसा ही 4 का अपोजिट पूछेगा, पहले स्टैंडर्ड की नॉर्मल चेक कर लेते हैं। 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, 7 नहीं बनना है ना। 6 का अपोजिट पूछेगा तो 6 में क्या जोड़ दें, 7 बन जाए, 1। 2 में क्या जोड़ दें, 5। 4 में क्या जोड़ दें, 3। तो आप ये बात समझ गए, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस से वन डाइस अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे बाखूबी, मैंने आपको समझ दिया है। अब आपको 2 3 प्रॉपर्टीज बता देते हैं। अब 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो भी ऐसे उड़ा के चले आओगे, उड़ा के। कैसे, देखो, अपोजिट पूछा है 3 का, 3 का अपोजिट पूछा है ना। तो सबसे पहली बात है, आप देखो कोई डिजिट मैच कर रही है क्या, तो 3 4 5, यहाँ 3 4 5 है, सब अलग अलग है। जब सारे फेसेस अलग अलग होंगे तो जो जैसा फेस है उसका जो अपोजिट हो जाएगा। देखो, ये फ्रंट पे तो इधर इधर साइड में 3 है, तो यहाँ साइड में कौन है, 2, तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 2। फिर इसके बाद 5 इधर दिखा रहा है तो 6 इधर दिखाएगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। अब 4 ऊपर है तो 1 ऊपर है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। मतलब फेसेस के हिसाब से आंसर देना है। जब कोई डिजिट आपस में मैच नहीं करेगी तो जो जैसी सरफेस में है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ये बात आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखना।
अगर एक भी डिजिट मैच ना करे डाइसेस में, तो जो जिस सरफेस में है उसके जस्ट सरफेस में, जैसे ये टॉप पे है तो ये भी टॉप पे, तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ये बात आप समझ गए है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अपोजिट ऑफ 2 पूछा है, 2 का अपोजिट देखो, कोई डिजिट मैच कर रही क्या? तो 2 3 5, 3 6 5, देखो एक ऐसी डिजिट है जो सेम सरफेस में, 5 यहाँ पर भी है, सेम सरफेस 5 यहाँ पर भी है, तो जो जहां पर है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो यहां पर हटा देते हैं, है ना। अगर आप देखो तो 5 यहां पर भी, 5 यहां पे भी, सेम सरफेस में। जब सेम सरफेस में कोई डिजिट होगी तो बाकी जितने भी डिजिट हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर आप देखो, यहां पर है 3 4 6 और यहां पर है 1 4 5। अब 4 4 सेम दिख रहा है लेकिन सेम सरफेस पे नहीं है, ये इधर है तो वो उधर है। तब आपको क्या करना है? तब आपको जो डिजिट मैच करेगा उसको ऐसे सर्कल करके क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज घुमा दो तो 4 के बाद 3 और फिर 6, ऐसा ही 4 के बाद 5 और 4 5 1 ऐसा। अब देखो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1, 3 का अपोजिट क्या हो गया? 5, और 4 के लिए कौन बचा है? जो जिसका नहीं बचा है वो उसका आंसर हो जाएगा। 2 नहीं आया था, 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इतनी सिंपल सी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चनवा में, अब चलते हैं क्वेश्चनवा में। क्वेश्चन खोला जाए भैया, क्वेश्चन खोल दिया गया, है ना, क्वेश्चन खोल दिया गया। चलो देखो लिखा है विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। स्टार का देखो हैशटैग, हैशटैग बोलते हैं इसको। अच्छा इसका अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट बताना है ना। तो इसका अपोजिट देखो, हम एक काम करेंगे, यहां पर भी है स्टार और यहां पर भी है स्टार और यहां पर भी है स्टार। देखो सेम सरफेस पे तो नहीं है, सेम सरफेस तो नहीं है, लेकिन हम करेंगे क्या? थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, घुमा देंगे ऐसे। तो स्टार, स्टार के बाद आ रहा है माइनस, माइनस के बाद आ रहा है एट द रेट। ऐसे ही यहां पर भी आ जाएगा स्टार, स्टार के बाद आ जाएगा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एट द रेट, और फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा, है ना, है ना। और यहाँ पर भी ये 4 डाइसेस है, तो थोड़ी देर बात करेंगे 4 डाइसेस वाला। अभी हम लोग 2 डाइसेस वाला करेंगे, फिर इसके बाद मैं 4 डाइसेस वाला रूल बताऊंगा। ये मैंने 4, ये 2 डाइसेस वाला करेंगे, अभी बाद में करेंगे हम लोग 4 डाइसेस वाला। देखो क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ 5 बताना है, तो 5 का अपोजिट पूछा है, 5 का अपोजिट पूछा है। तो अब देखो कोई डिजिट मैच कर रही है तो 2 और 1 मैच कर रही है। मैंने आपको बताया था जब 2 सरफेस आपस में मैच कर जाएंगे तो बाकी जो बचा है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 5 का अपोजिट हो जाएगा सीधा 4। 5 का अपोजिट हो जाएगा 4, क्योंकि 2 और 1 मैच कर रहा है, 2 और 1 मैच कर रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या आ रहा है। 5 का अपोजिट आ रहा है, हमने क्या बताया था आपको? 5 का अपोजिट आ रहा है 4, है ना। देखो 5 का अपोजिट 4 आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which digit will appear on the face opposite to the face with number 4? 4 का अपोजिट पूछा इन्होंने, 4 का अपोजिट। तो एक काम करते हैं, देखो कोई डिजिट मैच कर रही है, हाँ 3, यहां से भी 3, तो क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 के बाद क्या आएगा? तो 3 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, यहां पर भी ऐसे घुमाओ तो आ जाएगा 3 और 5 और 6। हमें क्या बताना था? 4 का अपोजिट। तो 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, बचा कौन? 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, है ना। तो 4 का अपोजिट पूछा था तो 3 आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया सही जवाब, है ना। फिर आगे इसका भी कर लेते हैं लगे हाथ। पूछा है 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन, ये सब नौटंकी फालतू नहीं पढ़ते हम लोग। 5 का अपोजिट पूछा है, 5 का अपोजिट। देखो 3 और 3 मैच करी ना और सेम सरफेस में, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो क्या पूछा? 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 6, है ना। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 वाला भी छोड़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ 2 वाला करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग 2 वाला करेंगे, फिर बाद में करेंगे हम लोग 4 5 वाला। चलो अब पूछा है 1 का अपोजिट, है ना, 1 का अपोजिट। तो देखो मैच कर रहा है कौन सा? 6 और 4 मैच कर रहा है, 6 और 4 मैच कर रहा है, तो 1 का हो जाएगा 5, 1 का हो जाएगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, बस आपको मैंने जो रूल बताया वो याद करना है। और याद क्या करना है, एक बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतने इंटेलिजेंट हो हम लोग पहले से। पूछा 4 का अपोजिट, है ना। 4 का अपोजिट 1 का 1 मैच कर रहा है, तो 3 से मैच करेगा 5, 2 से मैच करेगा 6, है ना। तो 3 का 5, 2 का 6 और 1 का हो जाएगा बचा कुछ 4। क्या पूछा है? 4, तो 4 का हो जाएगा भाई साहब 1, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी और भी हैं क्वेश्चंस।
टू डॉट के अपोजिट बताना है, टू डॉट का अपोजिट। तो टू डॉट का अपोजिट बताना है तो कहीं हमें सेम दिख रहा है, तो 2 और 1 है, 5 6 और 4 है, 4 4 सेम सरफेस में है, मतलब 5 का 4 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 1, 6 का 1। क्या पूछा है? 2 का 5 आंसर रहेगा, है ना, 2 का 5 आ जाएगा। अब इसके बाद पूछा है अगला क्वेश्चन, लिखा है टू हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। 2 पॉइंट्स अगर बॉटम में है तो क्या आएगा? तो सबसे पहला हम लोग अपनी प्रॉपर्टी लगा के करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 सेम सरफेस में, तो 1 का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा 6। कौन बचा? 4 का हो जाएगा 3। तो क्या पूछा है? 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट 1 है, मतलब ये वाला आंसर है ना। इतनी बात समझ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।